इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। कोरोना के केस धीरे धीरे कम हो रहे हैं और देश अनलॉक हो रहा है। पिछले 4 महीनों से महिलाओं का पूरा ध्यान घर वालों की सेहत बनाने और उन्हें कोरोना के इन्फेक्शन से दूर रखने में बीत गया। लेकिन ऑफिस खुलते ही लाइफ नॉर्मल होने लगी है और इसी बीच आखिरकार महिलाओं की जिंदगी भी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। लेकिन मीनाक्षी, पिछले 1.25 साल के स्ट्रेस का असर महिलाओं की सेहत के साथ साथ उनके चेहरे पर भी नजर आने लगा है। कोरोना काल में वक्त बेवक्त सोने उठने की वजह से आंखों के नीचे काले घेरे हो गए हैं और कम उम्र में ही चेहरे पर महिलाओं की झुर्रियां अब नजर आने लगी हैं। ज्योत्सना, उस पर ये तेज गर्मी का कहर, गर्मी की वजह से चेहरे पर सूखापन, टैनिंग, सनबर्न, पिंपल्स और रैशेस की समस्या कई महिलाओं को होती है और खासतौर पर वो जिनकी स्किन ऑयली होती है तो उन्हें मुहासे हो जाते हैं। तो ड्राई स्किन वालों की भी स्किन रूखी और बेजान हो जाती है। अब स्किन की प्रॉब्लम सिर्फ महिलाओं को ही नहीं होती है, बल्कि मॉनसून में पसीने के कारण इन्फेक्शन पुरुषों में भी बहुत कॉमन हो गया है। छोटे बच्चे घमौरी से परेशान रहते हैं। ज्योत्सना, स्किन के अलावा सेहत के प्रति नजरअंदाजी का असर बालों पर भी दिखाई देता है और सही न्यूट्रिशन ना लेने की वजह से बाल झड़ते हैं, जल्दी सफेद हो जाते हैं। मॉनसून का मौसम भी बालों को रूखा और बेजान बनाता है और साथ ही बाल झड़ने की समस्या इस मौसम में तो बहुत आम है। बिल्कुल, और ऐसे में अगर आप स्किन और हेयर से जुड़े कॉस्मेटिक सुधार चाहते हैं तो मेकअप प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन असली खूबसूरती जो है वो अंदरूनी ही है और हम लगातार ये कह भी रहे हैं, और वो अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती से ही आती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। शरीर अंदर से जितना डिटॉक्स और हेल्दी होगा, बाहर से उतना ही ग्लो नजर आएगा और अंदरूनी हेल्थ हमें योग से ही मिल सकती है। फिर ना तो किसी मेकअप की जरूरत पड़ेगी और ना ही उम्र की सीमा लगेगी। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है स्वामी रामदेव। स्वामी रामदेव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम। और आज हमने ये खूबसूरती और प्रेम का प्रतीक माना जाता है गुलाब फूल। वैसे मैं भी गुलाब का ही फूल हूँ, क्योंकि पूज्य माँ का नाम गुलाब देवी है। एक माता जी इधर जो है पेड़ के सहारे शीर्षासन करने में लगी हुई है। ये एंटी एजिंग है। ये चलो वापस आ जाओ। हाँ, ये शीर्षासन, सर्वांगासन देखो उधर हो रहा है, और कपालभाति, अनुलोम विलोम। ये तो देसी गुलाब है, बहुत जबरदस्त है। इधर बैठो बेटा, आप भी कपालभाति करो। ये शीर्षासन करो, करो शीर्षासन। ये शीर्षासन, ये सर्वांगासन, ये अनुलोम विलोम और कपालभाति, ये सबसे अच्छे एंटी एजिंग है। वैसे आज एंटी एजिंग के, सौंदर्य के, खूबसूरती के सारे सूत्र देने वाला हूँ। फेस पैक और बालों का पैक भी सब बताने वाला हूँ। बहुत कुछ आज हमारे इस पिटारी के अंदर है, वो सब बताएंगे। और ये शीर्षासन और सर्वांगासन ये तो जबरदस्त है ही। वो तो शीर्षासन और सर्वांगासन तो अब जो है वो मीनाक्षी जी भी करने लग गए, बहुत अच्छा। ज्योत्सना जी भी करने लग गए। चलो बच्चों नीचे आ जाओ, अब धरती पर लौट आओ। और कपालभाति, अनुलोम विलोम से लेकर के, और आज बरसात हो रही है, बहुत सुहानी सुबह है। और देखो आज मेरे भी बाल अभी बरसात में भीग गए थे। वैसे कमर तक मेरे बाल आते हैं, थोड़ी कोशिश करूं तो ये पैर तक भी, एड़ी तक भी आ जाएंगे। क्या तो ये शीर्षासन और सर्वांगासन में चाहता हूं सभी रोज कम से कम 2-2 मिनट किया करें, तो 100 साल तक जवान रहेंगे। अब इसका कारण क्या है? एक तो इससे प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटियस, स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाते हैं। इंडोर्फिन, इनकेफेलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, मेलाटोनिन अच्छे हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। प्रसन्नता सुंदरता का सबसे बड़ा आधार है। तो 5 सूत्र दे रहा हूं आज मैं सुंदरता के। प्रसन्नता सुंदरता का आधार है। सब रोज शीर्षासन करें, सर्वांगासन करें, कपालभाति, अनुलोम विलोम जो हमारे बच्चे कर रहे हैं ये करें। दूसरा, मैं रोज पसीना बहाता हूँ।
दौड़ भी लगाता हूँ, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक भी करता हूँ। पसीना बहाओ, खूबसूरती पाओ। तीसरा, कच्चा खाओ और ब्यूटी बढ़ाओ, सौंदर्य पाओ। कच्चा खिलाते हैं, अंकुरित खिलाते हैं, फल खिलाते हैं और पानी पिलाते हैं। पानी से हाइड्रेशन बहुत अच्छा होता है, टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स बाहर निकल जाते हैं। कच्चा खाओ, अंकुरित खाओ, पानी पियो, सुंदरता बढ़ाओ। और ये पंच तत्वों की पूरी चिकित्सा भी आज बताने वाले स्वामी जी, लेकिन शीर्षासन और सर्वांगासन बहुत जबरदस्त है। कितनी देर के लिए करना चाहिए श्वासों के साथ जब ज्यादा से ज्यादा लाभ लिया जा सके? ये 2 मिनट से लेके 5 मिनट तक, 2 मिनट से 5 मिनट तक में पूरी एफिकेसी आएगी। कोई भी आसन 10-20 सेकंड करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे 10 सेकंड सर्वांगासन किया और फिर एकदम 10 सेकंड किया और नीचे आ गए। 10 सेकंड कोई भी उत्तान पादासन किया, नौकासन किया, पादांगुष्ठासन किया, 10-10 सेकंड आसन करते हैं। ऐसे 10-10 सेकंड करने से आपको अपेक्षित लाभ भी नहीं मिलेगा। 10 सेकंड के ऐसे वर्कआउट आसन। अब 10 सेकंड में तो कोई भी चीज का प्रोसेस प्रारंभ होता है। अब तवा गर्म होने लगा, रोटी सिकने लगी और तुमने आज ठंडी कर दी तो रोटी कच्ची रह जाएगी ना। तो जो भी हम योगाभ्यास करें वो योगाभ्यास हमारा सही समय के साथ होना चाहिए। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं दोनों भी, सर्वांगासन भी और हलासन भी और शीर्षासन भी। अब देखो, यहां से मैं शुरुआत कर रहा हूं और इस शुरुआती दौर में ये 2 अभ्यास, 2 प्राणायाम के, कपालभाति, अनुलोम विलोम। तो कपालभाति, अनुलोम विलोम हमारे बच्चे भी कर रहे हैं। 2 बच्चे कपालभाति करो, 2 अनुलोम विलोम करो। ये देखो, आज ये तो इतनी खूबसूरती है प्रकृति में यहाँ, और माँ, बहन, बेटियां, स्त्री जो है वो सौंदर्य का प्रतीक मानी जाती है। ये प्रकृति को भी माँ कहा है और ये मातृ स्वरूपा बहनें मेरे साथ हैं। यदि ये प्रकृति को अपनाएंगी और प्रकृति की गोद में योग कर लिया, फिर तो कहना ही क्या है। कपालभाति, अनुलोम विलोम के साथ साथ ये बाह्य प्राणायाम तो हमें ऊर्ध्वरेखा बना देता है। हमारे चेहरे पर ग्लो तेज आता है। कपाल का अर्थ ही है वैसे माथा, और भाति का अर्थ है दीप्ति। कुछ लोग सोचते हैं कपाल भाति का नाम कपाल भाति क्यों है। कपाल माने माथा, भाति माने दीप्ति, चेहरे पर ग्लो आता है। और कपाल भाति के साथ कोई बाह्य प्राणायाम कर ले तो स्वामी जी, आप बाह्य प्राणायाम बता रहे हैं और सभी महिलाएं आपके साथ कर भी रही हैं, और इन महिलाओं ने पूरे कोविड काल में अपने परिवार का ख्याल तो खूब रखा, लेकिन इसी बीच अपने आप को कहीं भूल सी गई। एक दिन, मतलब अगर पूरे 24 आवर्स की हम बात करें, कितना योग अभ्यास, प्राणायाम या योगासन करना चाहिए किसी भी महिला को? कम से कम आधा घंटा, जिसमें 10 मिनट की एक्सरसाइज जो उसको अनुकूल पड़े। जैसे मान लीजिए, चलो बच्चों ये करो, स्थित कोण आसन करो, ऐसे ये ऐसे 10 मिनट यही कर लिया, ऐसे जिसका जितना सामर्थ्य है, लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे 10 मिनट ये कर लिया। 10 मिनट ये स्थित कोण आसन, 10 मिनट चक्की आसन, 10 मिनट कोई भी 10 मिनट के अंदर 2-2 मिनट करके 5 अभ्यास कर लिए। 10 मिनट का व्यायाम, स्थित कोणासन, चक्की आसन, अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये 5 अभ्यास ओबेसिटी के लिए। अब एक अभ्यास को 2-2 मिनट कर लिया ऐसे, तो मोटापा भी खूबसूरती में बहुत बड़ी बात है। ऐसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एक अभ्यास 2-2 मिनट। मैंने कहा ना, 2 मिनट से लेके 5-10 मिनट जब कोई अभ्यास करते हैं तब उसका पूरा लाभ मिलता है। तो 10 मिनट का व्यायाम, ये तो मैं ओबेसिटी के लिए बता रहा था जी। ऐसे ही जिन लेडीज को शुगर है वे 10 मिनट कम से कम आसन कर लें, 2-2 मिनट करके। मंडूक आसन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन आदि में से 5 आसन ही कर ले 10 मिनट। जिनको जोड़ों में दर्द हो 10 मिनट सूक्ष्म व्यायाम कर ले, तो 10 मिनट के व्यायाम या सूक्ष्म व्यायाम, 10 मिनट के आसन जी स्वामी जी, और 20 मिनट का कम से कम प्राणायाम, जिसमें 10-10 मिनट कपालभाति, अनुलोम विलोम अनिवार्य होना ही चाहिए।
इतना लेडीज कर लेंगी, और साथ में विटामिन ई और कोलेजन और एलोइन, ये सौंदर्य के लिए 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। विटामिन ई जो सोयाबीन से शाकाहारियों को बहुत अच्छा मिल जाता है। विटामिन ई सोयाबीन का आटा खा ले, सोयाबीन का तेल खा ले, सोयाबीन का दूध भी बना के पी सकते हैं, रात को भिगो के सुबह उसका छिलका उतार दे और पानी में घोट करके पी ले। विटामिन ई और कोलेजन मिलता है सबसे अच्छा गाजर में और तिल में, तो तिल 1 चम्मच कूट करके खा लें। कोलेजन जो है वो गाजर से, और सीबक थोन अथवा ये फ्लैक्सीड से जी, ओमेगा। एलोइन जो है एलोवेरा से, ये जो एलोवेरा जेल है ना, ये तो मैं कहता हूं चाहे वो हरा वाला लगा लो। स्वामी जी, अब आपने एलोवेरा जेल उठा ही लिया है, तो इसी से जुड़ा हुआ मैं आपसे अब सवाल भी पूछ लेती हूँ। स्वामी जी, स्किन का कनेक्शन हमारे डाइजेशन से है। अगर डाइजेशन सही तो ब्लड प्यूरिफाई हो और स्किन नेचुरली ग्लो करने लगेगी और इसका साइन भी देने लगेगी, सब कुछ ठीक है। लेकिन ज्यादातर लोगों का डाइजेशन सही नहीं होने की वजह से उनके चेहरे पर रौनक नहीं रहती। क्या करना चाहिए? कौन कौन से योगाभ्यास करने चाहिए? एलोवेरा जेल तो आपने लगा ही लिया है। ये डाइजेशन के लिए सबसे अच्छा, अभी तो मंडूकासन बता रहे थे, ये योग मुद्रासन, योग मुद्रासन, उत्थित पद्मासन, मयूरासन, सुप्त पद्मासन, ये पद्मासन में कुछ चीजें बता दे रहा हूं। और आपने जो कहा एकदम ठीक है कि विटामिन ई तो खा लिया, कोलेजन आपने, मैंने कहा गाजर के जूस 1 गिलास, अथवा जो है आपने तिल खा लिया, और एंटी एजिंग होता है आंवला, एलोवेरा, जितने भी सिट्रिक फ्रूट्स हैं वो खा लिया आपने, एलोवेरा भी पी लिया और एलोवेरा लगा भी लिया, इंस्टेंट बेनिफिट होता है। एक बात खास बताना चाहता हूँ, हम हमेशा बोलते हैं, हम रिसर्च, एविडेंस एंड एक्सपीरियंस बेस्ड बात करते हैं, और मैं एक विशेष बात ये भी बताना चाहता हूँ, मैंने चेहरे की फुंसियों को इतना झेला है, जो मेरे मित्र हैं गुरुकुल के और विद्यालय के, उनको पता है कि मेरे चेहरे पर कम से कम 100 फुंसियां रहती थी। और जब से ये एलोवेरा पता लगा मेरे को, आज से करीब 30 साल पहले, मैं एलोवेरा लगा लेता हूँ, और जैसे ही थोड़ी सी ऐसे पीड़ा होने लगती है, लगता है कि इसको युवान पीढ़ी का भी कहते हैं हिंदी में, संस्कृत में, तो मैं रात को ही लगा लेता हूँ, सुबह वो उभर ही नहीं पाती। इसलिए आप 1 साल से इंडिया टीवी पर भी, 1.25 साल से पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, और आस्था के माध्यम से पूरा देश मुझे लगभग जो है 20-22 वर्षों से जानता है। मेरे चेहरे पर फुंसियां क्यों नहीं है? तो मैं एलोवेरा पी लेता हूँ और एलोवेरा जेल लगा लेता हूँ, तो फुंसियां उभरती ही नहीं। तो बाकी आप कुछ भी लेंगे, खाएंगे, पिएंगे, तो डाइजेशन अच्छा रहना चाहिए। तो एक तो कपालभाति करना चाहिए, एक ये कपालभाति के साथ योग मुद्रासन। और किसी को बहुत ही ज्यादा, आजकल बच्चों को और जवानों को कॉलेज लाइफ में बहुत ज्यादा ये फुंसियां निकल आती हैं, एक्ने निकल आते हैं, किसी के चेहरे पर काले धब्बे, काले झुर्रियां, टैनिंग, क्या क्या शब्द बोले, कील, मुहासे, और आगे झुक गए, पीछे भी झुक गए। तो ये कांति लेप, ये तो कॉलेज वाले बच्चों को भी पता है। कांति लेप को ये गुलाब जल में मिला करके, अथवा हनी में मिला करके, अथवा इसको कच्चे दूध में मिला करके और इसको खा ले। अब देखो जो है ये ऐसे लेट गए, ऐसे लेट गए, ऐसे लेट गए। अब ऐसे लेटने से डाइजेशन अच्छा हो जाता है, नाभि धरण अच्छी हो जाती है। डाइजेशन के लिए आपने पूछा, इससे बेहतर डाइजेशन के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने आगे झुके तो योग मुद्रासन, पीछे झुके तो सुप्त पद्मासन, ऐसे, और कोई मत्स्यासन भी कर ले तो फिर तो बात ही क्या। थायराइड के कारण से भी हमारी खूबसूरती गड़बड़ होती है, तो इससे थायराइड भी अच्छा हो जाता है। सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन, सिंहासन अथवा ग्रीवा संचालन, उज्जाई, कपालभाति, थायराइड को भी क्योर कर देते हैं ऐसे। और फिर जो कर सके, ये सब बच्चे भी हमारे बहुत अच्छा कर रहे हैं, बड़े बच्चे भी हमारी अच्छा कर रही है। और देखो जो कर सके तो पद्मासन में ही
ये डाइजेशन के लिए तो रामबाण है, कहते हैं इससे तो लक्कड़ पत्थर हजम आसन बोलते हैं इसको आम लोक भाषा में। पद्मासन में ही मयूरासन कर लिया, कहते हैं मोर जो है वो पत्थर भी खा लेता है तो उसको डाइजेस्ट हो जाता है, तो मोर से हमने मयूरासन सीखा या मयूरी आसन। अब ये थोड़ा चैलेंजिंग तो है, एक गुड़िया कोशिश किया उसने थोड़ा नहीं स्वामी जी, ज्यादा चैलेंजिंग है ये मयूरी आसन लेकिन ये बहुत अच्छा है। और ये डाइजेशन के लिए आप लोग पूछा, डाइजेशन के लिए अभी इसी पद्मासन में, चलो बच्चों पद्मासन में उत्थित पद्मासन करो, पद्मासन लगा करके और जो है उसमें उठ जाओ, पद्मासन लगाओ और पद्मासन लगा करके और ऐसे उठ जाओ। एक तो ये तरीका है, अंगुली ऐसे रखी और ऐसे उठ गए। स्वामी जी उंगलियों पर तो मैं नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन हाँ हाथ पर हो जाता है तो ऐसे ही कर ले तो ये ऐसे उठ जाए और 1 मिनट तक करें, 1 मिनट तक कोशिश करें, आधा मिनट रोकने की। और ये आधा मिनट करने पर तो ऐसे कड़ाके की भूख लगती है। आप बहुत खूबसूरत कर रहे हो दोनों ही। अच्छा स्वामी जी, मीनाक्षी जी पक्की योगिनी हो गई है, तो ऐसे आधा मिनट तक रोक लिया ना तो अभी आप खाना मांगने लग जाओगे वैसे भी आप जो है पाक शास्त्र प्रिय हो, योग शास्त्र के साथ साथ। अच्छा स्वामी जी, मैं और ज्योत्सना कई बार ये चर्चा करते हैं, टारगेट पूरा ही कर रहा है जी, मैं और ज्योत्सना कई बार ये चर्चा भी करते हैं कि ये योग तो हम रोज सीख ही रहे हैं आपसे, लेकिन ये पावर योग क्या है? कई सेलिब्रिटीज पावर योग करते हैं, तो योग और पावर योग के बीच में फर्क क्या है? स्वामी जी बस एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगी, कई लोग कहते हैं कि पावर योग करना गलत होता है, क्या ये बात सच है? न गलत नहीं है। दरअसल क्या है, कुछ लोग केवल एक्सरसाइज को, कुछ लोग केवल आसनों को, कुछ लोग केवल प्राणायाम को, कुछ लोग केवल ध्यान भजन कीर्तन को, ये केवल वाला मामला ना बड़ा गड़बड़ है। केवल कुछ नहीं होता, केवल पति, केवल पत्नी, केवल स्त्री, केवल पुरुष, केवल विधायिका, केवल कार्यपालिका, केवल न्यायपालिका, खबर पालिका, केवल कुछ नहीं होता है। केवल प्रकृति, केवल आत्मा, केवल परमात्मा। देखो 1-1 मिनट ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, ये 1-1 मिनट करें ना, डाइजेशन इतना जबरदस्त हो जाता है। 1-1 मिनट ये पादामुष्टासन, स्पर्शासन, तो डाइजेशन बड़ा जबरदस्त हो जाता है। अब मैं आता हूँ पावर योगा पर। देखो चलो बच्चों खड़े हो जाओ और खड़े होकर के अब लगातार, अब देखो अब थोड़ा 1 मिनट का समय देना। पहले मैं 1 मिनट में 2 बार कर रहा हूं, ये धीरे धीरे। आज बरसात के कारण से हमने थोड़ी छत का आश्रय ले लिया है, तो ये तो हो गया स्लो मूवमेंट में सूर्य नमस्कार। अब इसी को जब फास्ट करेंगे तो पावर योगा हो जाएगा। पावर योगा के 3 टिप्स ही दे रहा हूं खाली। ये तो हो गया स्लो मूवमेंट में योग, 1 मिनट में ऐसे 2 बार। अब इसको फास्ट मोड पर करते हैं। अब देखो ये पावर योग है, 1 श्वास में 1 अभ्यास। तो जो जवान है उनको ऐसे करने में दिक्कत क्या है? जवानों को ऐसे करना चाहिए। तो चलो बच्चों जितना मेरा साथ दे सकते तो फास्ट मोड पर देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फास्ट ऐसे, ये ऐसे। अब ये जो है ये पावर योगा हो गया। ऐसे कितने फास्ट ऐसे। ऐसे तो अरे बेटे भी बड़ी मजबूत है, जोरदार ताली बजा दो इनके लिए। स्वामी जी मेरा एक सवाल है। ताली बजाओ। हाँ बहुत अच्छी बेटियां हैं। तो ये पूरा साथ दे रही। अब बताओ कोई ऐसे फास्ट कर लेगा तो दिक्कत क्या है?
तो स्वामी जी मेरा एक सवाल है, ऐसे फास्ट किया, 1 मिनट में मैं ऐसे 10 बार करता हूं। एक दूसरा पावर योगा है, 10-10 बार करके ऐसे लंबे लंबे श्वास। अब मैं एक ही श्वास में 10 बार करता हूं। ये 10 बार हो गया एक श्वास में। एक श्वास में 10 बार ऐसे किया, अथवा एक ही श्वास में मैं 50 बार ऐसे कर लेता हूं। चलो 25 बार कराते हैं, ठीक। एक श्वास में स्टार्टिंग में 25 बार श्वास भरा ऐसे, और क्या बात है। अच्छा स्वामी जी, पावर योगा करने से पहले क्या बॉडी का पूरी तरह से वार्म्ड अप होना बहुत जरूरी है? अब ये जो नए अभ्यासी हैं, न्यू प्रैक्टिशनर्स हैं, उनके लिए तो वार्म अप करना जरूरी है। हम तो सीधा ही यहां से शुरू करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, यहां से शुरू होता है हमारा योग। अब देखो, अब इसमें कहां जो है वार्म अप की जरूरत पड़ती है, ऐसे। अब देखो, अब जिनको नया अभ्यासी है ना, यहां से करना चाहिए ऐसे, 1 2 3। चलो करो पावर योगा। योगा फॉर स्ट्रेंथ, योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर बीपी, शुगर। स्वामी जी, ये तो पावर योगा की बात फॉर वेल्थ, योग और कर्म योग। गर्मी में पसीने से बड़ों को स्किन इन्फेक्शन हो रहा है, जैसा कि हम बात भी कर रहे हैं। बच्चों में घमौरी की परेशानी हो जाती है, तो इन्हें इंस्टेंट ठीक करने का आयुर्वेद में क्या उपाय है? आयुर्वेद का उपाय सुन लो, चलो। अब देखो, जो है ये पसीना बहाओ और खूबसूरती पाओ। खूब पसीना माथे से लेकर के और पूरे शरीर पे है, ये पूरा पसीना आ रखा है। तो देखो, लोग कहते हैं पसीनों में घमौरियां आ जाती हैं। मैं कई क्विंटल पसीना बहा चुका हूं, एक बार भी घमौरी नहीं हुई। मैंने एक से पूछा, ये घमौरियां होती क्या है? दरअसल हम छोटे बच्चे थे, उस समय एक बार घमौरी हुई थी। तो मैंने क्या किया, जहां गाय बांधते हैं उनकी वहां की जो मिट्टी है वो शरीर पे लगा के और थोड़ी देर धूप में बैठा दिया, उसके बाद एक बार भी नहीं हुई। तो देखो, घमौरियों का इंस्टेंट इलाज है, कहीं किसी को गोधन अर्क मिल जाए, गोधन अर्क को मुल्तानी मिट्टी में या चिकनी मिट्टी में मिला करके लगा दो, नीम के पानी से नहला दो, ये एलोवेरा जेल लगा दो, ये घमौरियों का इलाज है। लोग केमिकल वाले पाउडर छिड़कते रहते हैं और उसमें कीचड़ सा पैदा हो जाता है, धप तरीके, उसमें फिर दुर्गंध बांस हो आती है, सड़ांध आती है। तो देखो, ये जो इंस्टेंट इलाज है ना घमौरियों का, जो केमिकल वाला है, वो ठीक नहीं है। तो क्या करें, आज हम लेप बताने वाले हैं। एक तो फेस पैक बताने वाले हैं। फेस पैक में देखो इधर रखा है, ये ओट्स, ये हनी, ये गुलाब जल और दही, ये मिला करके फेस पैक लगा दो। चेहरे से लेकर के, खाली फेस पर ही नहीं, पूरे शरीर पर लगा सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी और दही लगा दो, बालों से लेकर के पूरे शरीर में। और मुल्तानी मिट्टी के साथ साथ यदि हमने नारियल तेल लगा दिया, उसमें हमने पपीता भी डाल दिया, केला डाल दिया, और यदि हो सके तो उसमें थोड़े नीम के पत्ते भी मिला दो। अच्छा, ये मात्रा कितनी लेनी चाहिए? मात्रा पहली बात तो बराबर है, जैसे हमने पहले भी कई बार बताया हुआ है। पपीता, केला, चिरौंजी, बादाम, अखरोट, नीम, एलोवेरा, तुलसी, ये सब मुल्तानी मिट्टी, हनी, गुलाब जल, गुलाब की पंखुड़ियाँ, ये सब रखे आज हमने। ये देखो खूब बढ़िया बढ़िया गुलाब। वैसे पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी जो सब फूल लगाते हैं, उनको पता लग जाएगा कि आज जितने गुलाब के फूल तोड़े तो आज किसी को आकर के फोड़ेंगे। तो खैर
मैं लंबे लंबे श्वासों के साथ आपको ये बता रहा हूं कि समान मात्रा में, जैसे मैंने अभी बताया ना, ये फेस पैक मैंने बहुत बार बताया हुआ है, अद्भुत है। और इसको हमने यहाँ पर एंटी एजिंग लेप करके हम लगाते हैं। फिर जिनको स्किन की बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है उनको क्या कराते हैं, स्किन की बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है उनको एलोवेरा, हल्दी, नीम, अपामार्ग, सप्तपर्णी या अमलतास, थूहर, इसका पेस्ट बना लेते हैं। और ये तो माने सोराइसिस से लेकर के, एक्जिमा से लेकर के, लिकोडर्मा से लेकर के जी, ये देखो हमारे शरीर में जो डिजेनेरेशन है ना, वो कोलेजन के बढ़ने से होता है, वो डिजेनेरेशन रुक जाता है ये लेप लगाने से, इतना जबरदस्त है। स्वामी जी, लेप जो है हम पूरा आपसे बनवाएंगे भी, और कैसे लगाना है, कितनी देर रखना है, हम कार्यक्रम के अगले हिस्से में ये आपसे सीखेंगे जरूर। लेकिन अब हम उन सवालों के सिलसिले की शुरुआत कर देते हैं जो दर्शकों ने हम तक भेजे हैं, और वो उम्मीद कर रहे हैं कि आपसे इसका जवाब मिलेगा। शीतल का सवाल है पहला, अनुलोम विलोम करो बेटा। शीतल पूछ रही हैं कि उनके बाल बहुत रूखे हो गए हैं, बेजान से हैं, साथ ही सफेद भी हो रहे हैं। शीतल को क्या करना चाहिए? शीतल को सबसे पहले तो देखो, हमारा पहला फोकस, फर्स्ट प्रायोरिटी होम रेमेडी, तो वो क्या करें, आज हम बताने वाले भी हैं। अपने बालों को मुल्तानी मिट्टी, दही, केला, पपीता, नारियल का तेल, और उसमें उनको मिल जाए तो जटामासी या सीकाकाई, इनको मिला करके और इससे बाल धोया करें। और यदि बाल सफेद हो रहे हैं तो एक होती है चिरौंजी, कलौंजी तो खाने में और चेहरे पर लगाने में आती है, चिरौंजी बालों के लिए बहुत अच्छी है। चिरौंजी, कढ़ी पत्ता, गूलर, भृंगराज और सफेद प्याज। कुछ लोग अंडा डाल करके बालों में लगाते हैं, ये सब बेकार की चीजें हैं, उससे सड़ांध हो आती है। तो ये प्रोटीन के लिए दही आ गया, और बाकी ये सारी चीजें जबरदस्त है जो अभी हमने बताई। इसको तो बालों में लगा करके इससे तो बाल धो लिया करें। और जिनके बहुत ही बाल काले रहते हैं तो चिरौंजी का पेस्ट बना करके चिरौंजी को कूट ले और उसको त्रिफला के पानी में लोहे की कढ़ाई के अंदर पका लें, और उससे उसको बालों में लगा करके 15 मिनट छोड़ देर बाद में बाल धोने, नेचुरली बाल काले होने शुरू हो जाते हैं। अब बताओ कितना जबरदस्त है। तो ऐसे उपाय कर ले, ये 5 मिनट तो ये कर ले, शीर्षासन, सर्वांगासन कर ले, किसी न किसी रूप में त्रिफले का या आंवला, एलोवेरा का प्रयोग कर ले। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, ये मैंने बताया हुआ है, सुबह खाली पेट पीने से नेचुरली बाल अलग से काले हो जाते हैं। ये प्रयोग हमने कितनों पर किए हुए, खुद पर भी किए हुए, दूसरों पर भी किए हुए। वो तो आपके काले काले लंबे बाल भी बता रहे हैं स्वामी जी। वक्त के साथ हो जाएंगे। स्वामी जी, अगला सवाल शोभना का है। ज्यादा टाइम मास्क पहनने की वजह से उनके चेहरे पर दाने और व्हाइट हेड्स हो रहे हैं, वो जानना चाह रही हैं कि अब ऐसे में क्या किया जाए। और इस तरह की समस्या कई लोगों को भी है। सबसे अच्छा, अभी मैं थोड़ी देर पहले, हाँ, तो देखो ये जो समस्या बता रहे हैं, चेहरे पर दाने आ रहे हैं और कई तरह की दिक्कतें हैं। ये कांति लेप इतना जबरदस्त है, सब चीजें सबको मिल नहीं पाती, इसलिए मैंने कहा होम रेमेडी के साथ साथ हम रेडीमेड चीजें भी बता देते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी उसी की रहती है। ये ऐसे किया और ऐसे इसके अंदर फिर ये गुलाब जल मिला दें अथवा हनी मिला दें, कच्चा दूध। ये गुलाब जल, हनी अथवा कच्चा दूध जो है ये इसके लिए रामबाण है, ये मिला दें अथवा ये हनी मिला दें और इसको फिर चेहरे पर लगा देते हैं। बहुत ज्यादा हो तो रात को गुलाब जल में और हनी में मिलाना है तो सुबह सुबह से मिलाया और आधा घंटा ये लेप रखा। यदि किसी की जो है वो है ना ड्राई स्किन भी है तो दूध में लगाएं, ऑयली स्किन है तो फिर जो है हनी के अंदर लगाएं,
और सामान्य है तो ये गुलाब जल जो है ये बड़ा जबरदस्त होता है। दूध स्वामी जी कच्चा लेना है या पका हुआ ले सकते हैं? थोड़ा सा गुलाब जल मिला लिया, दूध पका हुआ ठंडा करके ले लें। अब जैसे थोड़ा सा दूध मिला सकते हैं एक साथ भी, थोड़ा सा दूध मिलाया, थोड़ा सा एलोवेरा मिलाया, थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा एलोवेरा, थोड़ा सा हनी, ये मिला लिया। अब ये कांति लेप रेडीमेड है और इससे इसको ऐसे मिला करके और फिर ये चेहरे पर लगा लें। ये इतना जबरदस्त है। चलो भाई, अब यहां जो लास्ट वाली गुड़िया इधर आओ, ये अपने चेहरे पर लगा लो। ये तुम्हारा फेस पैक तैयार हो गया है। इसको अच्छे से घोट करके और अपने चेहरे पर लगा लेना। बहुत पिंपल्स होते थे इसने ठीक कर लिया। क्या नाम है? रिचा। चलो बैठ के लगा लो। ये जबरदस्त है। छोटी छोटी बातें हम भूल गए, बस हम याद दिला रहे हैं। एलोवेरा में खाली नीम के पत्ते मिला करके लगा लेते हैं तो पूरा जो वर्ल्ड का नक्शा बन जाता है। किसी को तो इतनी झुर्रियां, इतने काले घने सब दाग धब्बे, कील मुहासे, डार्क सर्कल सब पूरे खत्म हो जाते हैं। छोटी छोटी बातें बस आजमाएं, करने से होगा और नियमित करने से होगा। ऐसा नहीं कि एक दिन में इसका फायदा मिल जाएगा। स्वामी जी अगला सवाल प्रियंका का है। हाँ, प्रियंका ये पूछ रही है कि कोरोना से रिकवरी के बाद से उन्हें स्किन एलर्जी हो रही है और खुजली के साथ साथ रैशेस भी हो रहे हैं। अब उन्हें क्या करना चाहिए? प्रियंका का ये सवाल है। उनको देखो, ये सबके लिए कॉमन बता देता हूं मीनाक्षी जी। कायाकल्प 2 गोली सुबह शाम और खाने के बाद नीम और गिलोय घनवटी। यह अद्भुत, अप्रतिम, अनिर्वचनीय, माने इतना जबरदस्त लाभ होगा, पहले ही दिन से फायदा। कायाकल्प खाली पेट, खाने के बाद नीम और गिलोय घनवटी पानी के साथ ले लें। और किसी को बहुत ही भयंकर स्किन की प्रॉब्लम है ना, पूरा शरीर गल सड़ गया है, बदबू आती है, पूरे शरीर में से लोई निकलता, बहुत तरह की दिक्कतें होती है, तो गोधन अर्क और उसके साथ 5 से 10 नीम की कोपले नीम घनवटी खाएं। गोधन अर्क और ये नीम तो जो है हमने ये उसकी गोलियां उपलब्ध करा दी, नीम घनवटी और ये गोधन अर्क, ये इस्तेमाल कर लें, किसी तरह की कोई दिक्कत होती ही नहीं है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। जी स्वामी जी, अगला सवाल गरिमा जोशी का है। के साथ नमक ना ले, इतना परहेज करें। बिल्कुल। अगला सवाल गरिमा जोशी का है, उनके भाई के लिए। गरिमा कह रही हैं कि उनके भाई की उम्र 16 साल है और उनके हाथ और पैरों में बहुत पसीना आता है, लिखते समय भी पसीना आता है, जिस कारण जो उनकी कॉपी है वो फट जाती है। तो अब इस समस्या से कैसे उन्हें निजात मिले? इसके लिए पहले भी कई बार बताया, फिर दोहरा देते हैं। शीशम के पत्ते, पीपल के पत्ते, शीशम, पीपल, बेल के पत्तों का रस, दूधी घास या दूर्वा घास, दूधी घास होती है, एक दूर्वा घास होती है। ये दूधी घास तो मतलब जो ये देखो, ये सामने खड़ी है दूधी घास ही है। ये जो हरी हरी घास जो घोड़ों को खिलाते हैं, गाय भैंसों को खिलाते हैं, ये दूर्वा घास होती है। और ऐसे ही दूधी घास वो भी बड़ी जबरदस्त होती है, तो ये पिला दे। एक गोंद कतीरा होता है, गोंद कतीरा पिला दे, और इतना ठंडा होता है। एक जल जमनी है, वो भी एक दिन हम बता देंगे, जल जमनी जबरदस्त होती है, उसका सेवन कर ले। अथवा बीट ग्रास, एलोवेरा और लौकी का जूस, पित्त का भी प्रशमन और हाथ पैरों में पसीना आना ठीक। गोखरू का पानी तो सबको पी लेना चाहिए। ये पूरे शरीर को डिटॉक्स करके, वात पित्त कफ का बैलेंस करके, ज्यादा पसीने आते हो, कम पसीने आते हो, पूरे शरीर में कोई भी गंदगी हो, पूरे शरीर के शुद्धिकरण का सबसे निर्दोष उपाय है गोखरू का पानी। आजकल हमने गोखरू भी उपलब्ध कराना शुरू कर दिया, सबको दिक्कत हो रही थी लोगों को मिलने में। तो ये ऋचा तो बहुत खूबसूरत बना दी हमारी दूसरी गुड़िया ने। और ऋचा वैसे भी शीर्षासन कर रही थी, सजा दिया पूरा, उसका मेकअप कर दिया, पैकअप कर दिया। और ऋचा वैसे भी शीर्षासन कर रही थी, इन्हें तो डबल फायदा होगा। अब स्वामी जी, हम कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाँ। अच्छे बालों और चमकती त्वचा के लिए आज आप कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बताएं जो बनाने में आसान भी हो और इसके नियमित
इस्तेमाल से चेहरे पर चमक और बालों में भी शाइन बनी रहे। देखो, हमने केश कांति शैम्पू, केश कांति तेल और अभी तो केश कांति एडवांस तेल भी ला रहे हैं, दिव्य केश तेल, नारियल का तेल, बहुत कुछ बताया। यहाँ भी शैम्पू, साबुन, एंटी एजिंग क्रीम, गोल्ड क्रीम, बहुत कुछ रखा हुआ है। लेकिन मैं इसका प्रचारक नहीं, मैं प्रचारक हूँ प्रकृति का। प्रकृति अपनाएं। अब बालों को मैंने कहा काला करने के लिए हमने ये जो है डार्क ब्राउन अलग अलग कलर भी बना रखे हैं, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कलौंजी वाला पियो। ये नेचुरल चीजें, फेस वॉश के लिए अलग अलग स्क्रब्स हैं, ब्यूटी क्रीम, एंटी रिंकल क्रीम, फेस वॉश, सौंदर्य फेस वॉश, ये हमारे बहुत कुछ हमने बनाया। लेकिन अभी देखो, आज अभी बरसात फिर आ गई है और जो है अभी आपको बता रहा हूं, ये स्क्रब भी हमने बना रखा है मुल्तानी मिट्टी का, ये सब भी नीम का, ये सब फेस वॉश। लेकिन अब घर में क्या करना, ये दही, और दही के साथ साथ देखो ये दही, और इस दही के अंदर ये ओट्स मिला दिया। दही ओट्स, खाली बोल तो दे दो। तो ये दही और इसके अंदर डाल दिया ये ओट्स। दही और ओट्स को मिलाने से, और इसको इसके अंदर मिला दिया, फिर इतना ले ले दही जिससे कि उसमें ओट्स मिलाए जा सकें, उसमें फिर शहद मिला दें। ये शहद भी ज़बरदस्त है। शहद इसके अंदर 2 चम्मच डाल दिया, और अब दही, ओट्स और बिल्कुल डबल फायदा है स्वामी जी इसका। और ज्यादा इफेक्टिव खा भी सकते हैं तो इसके अंदर और फेस पैक के रूप में चेहरे पर लगा भी सकते हैं। ये मुल्तानी मिट्टी बस मुल्तानी मिट्टी से पहले तक ये फेस पैक के लिए इतना जबरदस्त है, शहरों में 5-5 हजार का मिलता है ऐसा फेस पैक। इधर आओ गुड़िया। हाँ, अब तूने पहले तो उसके पे चेहरे पर लगाया, अब अपने वाले पर पोत ले ये है और खूबसूरत हो जाएगी। लगाओ। अब ये अब देखो, बालों में लगाने के लिए ये दही और दही के अंदर देखो ये पपीता, दही, केला। अब इसमें एक केला डाल दिया, पपीता, दही, केला, और इसके अंदर जो है थोड़ा सा नारियल का तेल। अब ये डाल करके और फिर इसको बालों में, इसमें नारियल तेल डाल दिया। वर्जिन कोकोनट तो और अच्छा होता है, पहले ये तो विदेशों में मिलता था। 1 चम्मच पी भी ले, सुबह 1 चम्मच पीने से और 100 साल तक एकदम हड्डियां भी मजबूत रहती हैं। और इसको अब डाल करके और अब इसको बना देंगे। तब तक आप कल का प्रोग्राम बनाओ, मैं इसको बना के तैयार रखता हूँ बालों में लगाने के लिए। जी बिल्कुल। तो ये तैयार हो गया। तो आज तो बालों और चेहरे की बात हो गई, स्किन की, ब्यूटी की बात हो गई। कोरोना से रिकवरी के बाद लोग आखिर क्यों पड़ रहे हैं बीमार? क्या शरीर में वात, पित्त और कफ का संतुलन बिगड़ गया है? कैसे दूर करें वात, पित्त और कफ का त्रिदोष जिससे ना हो कोई रोग? ये सिखाएंगे योग गुरु स्वामी रामदेव। कल जरूर देखिए आयुर्वेदिक और योगाभ्यास के जरिए कैसे आप इस त्रिदोष से मुक्ति पा सकते हैं। सुबह 7:57 पर जरूर जुड़िए हमारे साथ। स्वामी जी, आज आप फेस पैक के साथ जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगे? स्वामी जी ने तो ये जो आपको अभी बता रहा था मैं, ये बालों में लगाने के लिए। अब इससे बाल वॉश करें, कोई शैम्पू लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं जाते जाते एक ही संदेश दूंगा, योग अपनाओ और खूबसूरती पाओ, स्वास्थ्य भी पाओ, सुंदरता पाओ, सफलता पाओ, विजय पाओ। अब तो इंटरनेशनल योग डे भी आने वाला है। पूरी दुनिया खाली एक दिन के लिए नहीं, हर दिन योग को अपनी दिनचर्या बना ले। सुबह सुबह योग और दिन भर कर्म योग करेंगे, उद्योग करेंगे, तो हम जीवन में स्वास्थ्य, सुख, सफलता, समृद्धि और विजय पाएंगे और अपने जीवन में हम विजयी बनेंगे और भारत को विश्व विजयी बना पाएंगे। यही आज का संदेश है मीनाक्षी। बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। आगे आप देखिए बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन पर क्या है गुड न्यूज, एक छोटे से ब्रेक के बाद।
नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।